सेना भवन दर्शकों को लेकर चलेंगे। वैभव परब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैभव, जिस तरीके से गणेश बता रहे हैं कि वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं हतोत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं ठाकरे बंधु। इस समय आप सेना भवन पर मौजूद है, वहां की तस्वीर क्या है वैभव? जी देखिए, ठाकरे परिवार तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैं साक्षीदार रहा हूँ 2017 में जब उद्धव ठाकरे की सत्ता यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पे काफ़ी सारा सेलिब्रेशन हुआ था, काफ़ी सारे ढोल बजे थे, पटाखों की आवाज़ थी। लेकिन इस बार दृश्य थोड़ा सा अलग दिखने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसे देखते हुए ये चित्र शायद बीजेपी दफ्तर के बाहर दिखाई दे सकता है और वहाँ पे उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। देखिए, यही सेना भवन है जहाँ पर 20 साल के बाद खुद राज ठाकरे चलकर आए थे। ये दो भाइयों का मल मिलन था, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया तो भाजपा ने इन दोनों भाइयों को अपने अस्तित्व की लड़ाई कही गई थी। तो इसे देखते हुए ये दोनों भाइयों के लिए ये अंतिम लड़ाई होगी क्या, ये अभी कुछ ही समय के बाद पता चलेगा। क्योंकि जिस प्रकार के ये दोनों भाई चुनाव में उतरे थे और मराठी मानुष को उन्होंने अपील किया था कि ये मराठी मानुष के लिए आखिरी लड़ाई होगी, इसके बाद जो लड़ाई होगी वो भाजपा सीधा मुंबई को, गुजरात को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार का अपील है, आह्वान है दोनों भाइयों ने किया था। तो बेसब्री से इंतजार इन भाइयों को यही है कि फिर से 2017 के बाद इसी जगह पर गुलाल की रंगोली की जाए, गुलाल यहाँ पे फेंका जाए, पटाखों की आवाज़ हो, ढोल ताशे हो। लेकिन जिस प्रकार के अब नतीजे आने शुरू होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ बढ़ती जाएगी। देखिए, कांटों की टक्कर है, जैसे अपने संवाददाता बता रहे थे गणेश ठाकुर, ये लड़ाई उतनी आसान भी नहीं है। मराठी वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से हुए हैं वो ज़्यादातर मशाल और इंजन को ही हुए हैं। तो देखना ये होगा कि ये दोनों भाइयों ने जिस प्रकार से सीटें लड़ी है, देखिए राज ठाकरे ने सिर्फ 52 सीटें लड़ी है, तो 52 सीटों में राज ठाकरे को ज़्यादा जीत हासिल नहीं होगी, ये साफ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे के भाषण का फायदा उद्धव ठाकरे को होते हुए ये जरूर दिखाई दे रहा है, यानी सीट उद्धव ठाकरे की बढ़ेगी। लेकिन अब लड़ाई ये है उद्धव ठाकरे और दूसरी शिवसेना एकनाथ शिंदे की। देखिए 2017 के बाद महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल नाक का भी है, सवाल साख का भी है, सवाल ब्रांड ठाकरे का भी है, और ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब आपसे कुछ देर बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार ये बीएमसी चुनाव अहम क्यों, इसी को लेकर कुछ जानकारियां आपके सामने रखने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं हम। आप जानते हैं बीएमसी, बीजेपी जीती तो पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा। सियासी तौर पर इन नतीजों की अहमियत आप देख रहे हैं। 20 साल बाद उद्धव और राज के एक होने के बाद ये पहला चुनाव जो होने जा रहा है महत्वपूर्ण हो जाता है। करीब 3 दशक से बीएमसी पर ठाकरे परिवार का ही कब्जा रहा है। इस बार क्या होगा, इसी को लेकर इंतजार है। और इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है क्या बीएमसी पर ठाकरे बंधु अपना कब्जा जमा पाएंगे, या नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बनने के बाद एक तरीके से ये पहला चुनाव है। भले ही बीएमसी का चुनाव है, लेकिन बीएमसी की अहमियत आप जानते हैं। करीब 75,000 करोड़ का तो बजट बीएमसी का है, जो देश के कई राज्यों, जिसमें गोवा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य आ जाते हैं, उनसे ज्यादा बड़ा बजट बीएमसी का है। और ऐसे में अघाड़ी माफ कीजिएगा, बीजेपी जीती तो पहली बार मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़ेगी। ये भी एक तरीके से अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त गोरेगांव से जुड़ रहे हैं, और जरा मृत्युंजय से ही ये जान लेते हैं। मृत्युंजय, बताइए इस वक्त काउंटिंग को लेकर क्या है तैयारियां? बिल्कुल, पूरी तरह से मुंबई भी तैयार है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि हमारी भी पूरी तैयारी है। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं गोरेगांव के उन्नत नगर में मौजूद हूँ, और रोमाना आपको बताऊँ कि 227 वार्ड हैं, इसके लिए 23 काउंटिंग सेंटर हैं। हर काउंटिंग सेंटर में 9 से 10 वार्ड की गिनती होगी। ये जो गोरेगांव है, यहाँ पर वार्ड क्रमांक 50 से लेकर वार्ड क्रमांक 58, इस प्रकार से 9 वार्ड के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी। और जरा मैं तस्वीरों में आपको जो दिखा रहा हूँ, आपको सेक्शन नज़र आ रहा होगा, जो लोहे की रेलिंग से बाकायदा सेक्शन बांटे गए हैं। तो समझिए एक समय में ही पूरे ईवीएम एक वार्ड के खुलेंगे और नतीजे तुरंत सामने आ जाएंगे। हम आमतौर पर देखते हैं कि शुरुआत के 1-1.5 घंटे में हमें रुझान मिलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको 1-1.5 घंटे बाद लगभग आप मानिए 46 वार्ड के तो रिजल्ट आ जाएंगे। बस उसके आधिकारिक तौर पर घोषणा होने में समय लग सकता है, लेकिन रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे। वास्तव में तैयारी ऐसी है कि शुरुआत में 2-2 वार्ड की गिनती होगी। जैसे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ 50 और 51 वार्ड की पहले गिनती होगी, फिर 52, 53, 54, 55, इस प्रकार से, यानी नतीजे 2-2:30 बजे तक तो पूरे
स्पष्ट हो जाएंगे और 4 बजे तक खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि 4 बजे तक हम पूरे नतीजे घोषित कर देंगे। तो इस प्रकार की तैयारी है और स्ट्रांग रूम में तमाम जो एजेंट्स हैं, हर पार्टी के उम्मीदवारों के एजेंट्स हैं, वो अभी अंदर गए हैं चुनाव अधिकारियों के साथ में और ईवीएम मशीनें अब थोड़ी देर में आएंगी। उसके पहले काउंटिंग शुरू हो, उसके इंतजार बाकी रह गया है और उसके बाद गिनती शुरू होने वाली है। और हर बार की तरह एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। नतीजों का दिन है, नंबर्स पर नजर रहेगी और नंबर जो है वो बेहद दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने की हमारी बड़ी तैयारी है।